रामपुरा बस स्टैंड पर 3 दुकानों में चोरी की वारदात, सीसीटीवी फुटेज भी आया सामने। रामपुरा बस स्टैंड पर देर रात अज्ञात चोरों ने 3 दुकानों के शटर तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। चोरों ने एक किराने की दुकान और एक खल काकड़ा की दुकान और एक नाई की दुकान को निशाना बनाया। जानकारी के अनुसार किराना की दुकान में पिछले 6 महीनों में ये दूसरी चोरी की वारदात है, जिससे दुकानदारों में रोष और भय दोनों का माहौल बन गया है। चोरी की सूचना मिलने पर मेहाड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची। घटना स्थल का मौका मुआयना कर जांच शुरू की गई है। बताया जा रहा है कि चोरी की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरों में भी कैद हुई है। पुलिस फुटेज के आधार पर चोरों की पहचान करने का प्रयास कर रही है। स्थानीय व्यापारियों ने क्षेत्र में रात्रि गश्त बढ़ाने, सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की भी मांग की है। सीसीटीवी फुटेज है वो आप देख रहे हैं। साथ ही मूलचंद शर्मा जो पीड़ित दुकानदार है, उनका क्या कहना है वो भी आप सुन लीजिए। हम रात में 7 बजे दुकान बंद करके हर घर चला गया। सुबह आए और जब महेश जल्दी आए तो जो फोन करो कि बाबा दुकान पे न टूट गई थी। जब आया शाम पर सबकी मिठा लेगा और परचूनी में कितने लोग ऑडियो लगाओ इंसान के और जून में टूटी थी, ये 6 महीने दोबारा टूटी। प्रशासन कुछ नहीं कर रहे हो। कोहिलान नगर के पास हुआ सड़क हादसा। खड़ी पिकअप में स्विफ्ट डिजायर गाड़ी ने मारी टक्कर। हादसे में 2 युवक हुए घायल। खेतड़ी क्षेत्र के कोलिहान नगर के पास एक सड़क हादसा हो गया। हादसे में खड़ी पिकअप को तेज रफ्तार स्विफ्ट डिजायर कार ने टक्कर मार दी, जिससे कार में सवार 2 युवक घायल हो गए। मौके पर मौजूद लोगों के अनुसार स्विफ्ट डिजायर गाड़ी अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खड़ी पिकअप से जा टकराई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार के आगे का हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। दुर्घटना के बाद मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। सूचना मिलने पर 108 एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और घायलों को प्राथमिक उपचार के लिए राजकीय अजित अस्पताल खेतड़ी पहुंचाया गया। फिलहाल दोनों घायलों की स्थिति स्थिर बताई जा रही है। घटना की जानकारी संबंधित विभाग को भी दी गई है। हादसे के कारणों की जाँच भी की जा रही है। साहब 250 आगे साइड से आ रहा है तो ये पेड़ तैयार हो रहा है, क्या खड़ी हो रहा है पिकअप, ये रोटी खाने गया हुआ था और रोटी खावा के लगा ये सीधा पेड़ तैयार हो रहा है। एम्बुलेंस ये गाड़ी रुपये में देनी बची उठे आज कोई लागी भी लागी है ना, एक तो एम्बुलेंस में खला दियो बेगा लागी पक्का और ये 3 हो रही 4 जने था। हां। झुंझुनू में संगठित अपराधियों पर बड़ी कार्रवाई। एजीटीएफ पुलिस का संयुक्त ऑपरेशन। झुंझुनू जिले में संगठित अपराधियों के खिलाफ एजीटीएफ और जिला पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। अतिरिक्त महानिर्देशक पुलिस एजीटीएफ एमएन दिनेश के निर्देश पर एजीटीएफ जयपुर व झुंझुनू पुलिस ने संयुक्त टीमों ने सुबह 4 बजे खेतड़ी और सूरजगढ़ क्षेत्रों में व्यापक अभियान चलाया। इस कार्रवाई में कुल 12 टीमों ने संभावित ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। ऑपरेशन में 200 से अधिक पुलिसकर्मी, ईआरटी कमांडो और विभिन्न थानों के जवान शामिल रहे। खेतड़ी थाना क्षेत्र में हार्डकोर अपराधी अनिल उर्फ सुनील निवासी चिरानी के भाई विक्रम गुज्जर उम्र 30 साल के पास से 48 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। वहीं हार्डकोर बदमाश संजय उर्फ बचिया के भाई निखिलेश उम्र 30 साल निवासी बंधा की ढाणी पपुरना के कब्जे से एक देसी पिस्टल और 3 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। दोनों आरोपियों के खिलाफ सशस्त्र अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया गया है और पुलिस द्वारा गहन पूछताछ की जा रही है। वहीं सूरजगढ़ क्षेत्र के घरडू की ढाणी में सक्रिय अपराधी श्रवण बालोटिया उम्र 26 साल निवासी श्यालू खुर्द सहित उसके घर पर मिले 3 अन्य व्यक्तियों को भी डिटेन किया गया है। इस दौरान कुल एक पिस्टल, 31 जिंदा कारतूस जब्त किए गए हैं। अपराधी नितिन भड़िया भी मौके पर नहीं मिला है। यह अभियान जिले में सक्रिय हार्डकोर वांछित अपराधियों के नेटवर्क को तोड़ने के उद्देश्य से चलाया गया है। पुलिस अधीक्षक ब्रजेश ज्योति उपाध्याय, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक देवेंद्र सिंह रजावत सहित वरिष्ठ अधिकारियों ने इस कार्रवाई की अगुवाई की है। पुलिस ने स्पष्ट कर दिया है कि अपराध पर प्रभावी नियंत्रण के लिए इस तरह के अभियान आगे भी जारी रहेंगे। आइए सुनते हैं झुंझुनू एसपी ब्रजेश ज्योति उपाध्याय ने इस कार्रवाई को लेकर क्या कहा है। जिले में जितने भी संगठित अपराधों में सक्रिय बदमाश हैं या एचएस हिस्ट्री शीटर हैं, उनके खिलाफ निरंतर हम दबिश देते रहते हैं। आज एमएन दिनेश सर एडिशनल डीजी एएनटीएफ एजीटीएफ के निर्देशन में उनकी एक स्पेशल टीम आई थी, जिसमें आरपीएस अधिकारी एंड डिप्टी एसपी रैंक के अधिकारी
और ईआरटी की टीम आई थी, जो इमरजेंसी रिस्पांस टीम होती है, हमारी स्पेशल टीम होती है दबिश एंड इमरजेंसी के लिए, उस टीम के साथ और हमारी जो झुंझुनू पुलिस की टीमें थी उनके साथ करीबन 100 बाहर की जो पुलिस थे और 100 के करीब हमारी जिले की पुलिस थी। हमने कई चिन्हित जो गैंग के सदस्य होते हैं, आपने सुना होगा डिफरेंट गैंग हैं जो उसके सदस्य जो झुंझुनू जिले के बाई चांस उनसे ताल्लुक रखते हैं, उन अपराधियों के खिलाफ हमने दबिश दी है और हमने उनके ठिकानों पर बड़ी ही बारीकी से सर्च की है। उस सर्च में हमें 2 बदमाशों के पास कारतूस और हथियार मिले हैं। एक बदमाश है चिरानी का अनिल, उसका भाई विक्रम के पास हमें 28 कारतूस मिले हैं और दूसरा बदमाश है संजय और बचिया, उसका भाई है निथिलेश जो पपूरना का है, दोनों थाना केतड़ी इलाके के बदमाश हैं। इसके यहाँ हमें बचिया के घर पे हमें 1 पिस्टल और 3 कारतूस मिले हैं। तो इनके खिलाफ हम संगठित अपराध की धारा 111 बीएनएस और आर्म्स एक्ट की कार्रवाई कर रहे हैं और जिले में जितने भी अपराधी हैं उनको एक स्ट्रांग मैसेज देने की कोशिश एजीटीएफ की तरफ से और झुंझुनू पुलिस की तरफ से ये मुहिम थी कि जितने भी अपराधी हैं उनको हम कहीं से भी पकड़ के निकालेंगे और कहीं भी उन्होंने छुपा रखे हैं। अभी जो हमने कारतूस ढूंढे हैं वो हमने खेतों से और बीज के बोरे खोल के हमने वो ढूंढे हैं। तो हम कहीं भी कोई संदिग्ध सामग्री या अवैध कारतूस या हथियार रखता है तो उसके विरुद्ध भी हम कार्रवाई करेंगे। तो ये जो कार्रवाई है वो अपने एडीजी दिनेश एमएन सर के नेतृत्व में और हमारी पुलिस और जो एएनटीएफ एजीटीएफ की पुलिस है, हमने मिलकर इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। सर इसमें कोई गिरफ्तारियां वगैरह भी हुई? जो 2 बदमाश मैंने बताया, अनिल उसका भाई विक्रम के कब्जे से हमें ये कारतूस मिला है और जो दूसरा बदमाश है संजय और बचिया, उसके जो भाई है निथिलेश, उसके कब्जे से मिला है। दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अन्य जो आरोपी हैं उनको भी हमने डिटेन किया है, जो सूरजगढ़ इलाके के हों या वो हम आपको लिस्ट दे देंगे, उनको भी हमने डिटेन किया, पूछताछ चल रही है। बट मुकदमे हमने 2 मुकदमे आर्म्स एक्ट के बनाए हैं। सर कौन से क्या गैंगों से इनके ताल्लुक? 2 तरह की चीजें हैं। एक तो जो गैंग बना के वारदात करते हैं, आपने सुना होगा झुंझुनू में पहले एक बड़ा बदमाश 4 गुर्गे पाल लेता है, उस तरह के जो गैंग है उसका मोस्टली है। और बाकी जो बाहर से बैठे हुए अपराधी भी इनको हायर कर लेते हैं, कई बार घटनाएं कर देते हैं, हरियाणा और पंजाब में कई घटनाएं हुई। उस तरह के जो गैंग है जो बाहर बैठे हुए उनके भी सदस्य इसमें शामिल है। घटना की आशंका ऐसा हम अभी अनुसंधान चल रहा है, बट मोस्ट प्रोबेबली ये क्या है, बदमाश हैं, हथियार लेकर घूमते हैं और भय व्याप्त करने की कोशिश करते हैं, तो उनको हमने कब्जे में लिया है। युवाओं के माध्यम से और स्पेशली आपके ही माध्यम से फिर से अपील करना चाहूँगा, हमारी टीम लगातार एक्टिव, अगर कोई भी इनके संपर्क में आता है उसको भी हम उतना ही जिम्मेदार बनाएंगे जितना ही है। तो युवाओं से यही अपील है कि ये दुनिया छोड़कर और कुछ रोजगार पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो। शेखावाटी हमेशा से फेमस रहा है, आप सभी हमें बताते हो कि यहाँ के लोग पढ़ लिख कर सरकारी नौकरियों में फौज में जाते हैं। वहाँ पर अगर ऐसे लोग शुरू होते हैं तो मीडिया और हमारी और समाज की जिम्मेदारी है कि इस चीज़ पे अपील करके और उनको पाबंद करें। हम इनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करेंगे।